एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार आज नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेगी। और ये बार बार लोग कहते हैं, ठीक है भाजपा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या भाजपा अपने बल पर केवल मुख्यमंत्री बना रहा है? वही एनडीए का कॉम्बिनेशन है, 5 दलों का एनडीए, केवल एक दल का नहीं है। ये पांचों दल मिला करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। और ये परिस्थितियां तब उभरी जब नीतीश कुमार जी दिल्ली जाने का मन बनाया, तभी ये परिस्थितियां उभरी। तो उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बन रहा है, उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, उनके जो रोड मैप है उसी पे काम करेगी। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी के पाठशाला से निकल कर गए सम्राट चौधरी। ये इनको ये बोलने का मुंह है क्या? जो अपने लालू जी के ओन पुत्र राबड़ी जी के कोख से निकले हुए बेटा और बेटी को तो इन्होंने निकाल दिया घर से, ये पाठशाला याद कर रहे हैं। खट्टा अंगूर कौन खाए, मन मियां मिट्ठू बन रहे हैं। सबसे पहले सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो मेरे बिहार को एक अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बिहार यहाँ से नई ऊंचाइयों पर जाएगा सम्राट जी के नेतृत्व में, ये मैं विश्वास रखता हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दशक से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने का काम किया, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से बिहार को निकालकर आज एक स्थिर व्यवस्था में लाने का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, यकीनन सम्राट जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना ज़रूरी है। उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और उनकी सक्रियता राज्य में, ये वो चीज़ है जो हम सब ज़रूर याद करेंगे। केंद्र की राजनीति में अब वो सक्रिय हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सम्राट चौधरी जी को इस नेतृत्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कई साल तक मुख्यमंत्री ने सेवा की, उनके कार्यकाल को मुझे लगता है उनके कार्यकाल की जितनी तारीफ की जाए, उन्होंने जिस ईमानदारी से, तत्परता से 2 दशक से ज़्यादा तक बिहार का नेतृत्व उन्होंने किया, बिहार को अलग अलग क्षेत्रों में आगे लेकर जाने का काम किया। यकीनन जिस हालात में बिहार उन्हें मिला था 2005 में, ऐसी परिस्थिति से बिहार को यहाँ तक लाना ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। कई बार सवाल उठते हैं, कई बार पूछा जाता है कि 2 दशक हुए, 2 दशक में उन्होंने क्या किया। विपक्ष आज भी ये सवाल कर रहा है, पर मैं मानता हूं कि जिन हालातों में राजद और उनके नेतृत्व ने बिहार को छोड़ा था बर्बादी की कगार पर, वहां से यहां तक बिहार को लेकर आना, आज आप रोड कनेक्टिविटीज़ की बात करें, आज आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने वो समतल ज़मीन हम लोगों को तैयार करके दी है, जिस पर आगे हम लोग विकास की इमारत को तीव्र गति से खड़ा करने का कार्य करेंगे। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 साल के कार्यकाल के बाद जिस तरह उन्होंने बिहार का विकास किया, आज बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक रेखा खींची थी, उसी रेखा को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है, एनडीए के लिए भी बड़ा दिन है।
एनडीए के मुख्यमंत्री थे, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक सपना देख रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन है बिहार के लोगों की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी लालू यादव की राजनीति से निकले। लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो आरएसएस और बीजेपी के सपोर्ट से ही बने थे, और सम्राट चौधरी जी तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, संगठन के कार्यकर्ता रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पंचायती राज का माननीय मंत्री बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से एक निकले हुए कार्यकर्ता जो लगातार उप मुख्यमंत्री रहे, कई विभाग के मंत्री रहे, गृह मंत्री के रूप में जिनका दक्षता पूरे बिहार ने देखा है, और जहां तक संगठन की बात करें, संगठन में प्रांत के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, और लालू यादव जी मुख्यमंत्री तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बने थे ना। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में ये साबित किया है कि वो स्टेबिलिटी के साथ राजनीति करते हैं और एक एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं। बिहार को ज़रूरत थी ऐसे लीडर की जो बिहार को आगे लेके जाए और बोल्ड डिसीजन ले। नीतीश कुमार ने जिन राहों पे लगाया उन राहों पे चले वो, और प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि बिहार भी विकसित राज्यों के श्रेणी में आए, तो इन सब एजेंडा को पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी मुझे लगता है एक अच्छा नाम है, जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरे एनडीए के सभी पार्टियों ने मिल करके उनको सीएम का कैंडिडेट बनाया है। और पूरी बिहार के 14 करोड़ लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिहार तरक्की करेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन कई सवाल उठ रहे थे, बीजेपी में भी जो खबरें आ रही थी कि सम्राट चौधरी को लेकर मोहर नहीं लग रहा था। आप लोगों को क्या खबरें थी और कब से ये पता था कि सम्राट ही चौधरी अगले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए जाने जाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को कोई अपने बेटा बेटी को तो बनाना है नहीं, या बीजेपी के किसी लीडर को। एक ऐसे लीडर को बनाना था जो बिहार को आगे ले जाए नीतीश कुमार के रास्ते पर, और उसमें मुझे लगता है, और ये बिल्कुल ये सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पसंद है, नीतीश कुमार जी की पसंद है। और इसमें ये कहना है कि बीजेपी मोहर नहीं लगाती तो आज कैसे वो मुख्यमंत्री होते। पहले तो बीजेपी ने ही अपना नेता चुना उनको, तो ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। और जो लोग इस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं या इम्प्रेशन दे करके सम्राट चौधरी के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गलतफहमी में हैं। सम्राट चौधरी बहुत आगे निकल चुके हैं, वो नीतीश कुमार के साथ बहुत आगे निकल चुके हैं और बिहार को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी लीडर है तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट तो लालू प्रसाद यादव के ही है ना, उन्हीं के स्कूल से निकले हैं ना। हाँ, वो तो है दोनों की परवाज इसी एक फिजा में। करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। वो तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, लेकिन वो करप्ट हैं। ये सम्राट चौधरी अगर उनके प्रोडक्ट है तो ये ईमानदार हैं। वो लालू जी के बेटा है लेकिन उनको विज़न नहीं है, और ये विजनरी हैं। वो लालू जी के बेटा है लेकिन जनता उनको पसंद नहीं करती, लेकिन इनको पूरे एनडीए और पूरे बिहार की जनता ने पसंद किया है। इससे क्या होता है, एक परिवार में दो लोग पैदा होते हैं, एक क्रिमिनल बनता है, एक साधु बनता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सम्राट चौधरी कोई नया नाम नहीं है बिहार के लिए, एक बड़ा नाम, एक अच्छा नाम, एक सेकुलर नाम, एक लिबरल नाम, एक सोशलिस्ट नाम और एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का नाम है, जो बिहार को आगे लेके जाएंगे। जेडीयू के भी 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, 2 बड़े चेहरे, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, ये दोनों डिप्टी सीएम अब बनेंगे। देखिए, विजय चौधरी जी के पास एक बड़ा तजर्बा है और बहुत ही सोबर, शालीन और सीधे साधे नीतीशवादी नेता है। विजेंद्र यादव भी वही हैं। विजेंद्र यादव ने जो पॉलिटिक्स में ईमानदारी और सादगी की जो मिसाल कायम की है, वो कम लोग जानते हैं। कम लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव से उनकी कितनी लड़ाइयाँ होती थी जब उनकी कैबिनेट में थे। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी से जनता दल यूनाइटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जनता दल यूनाइटेड अपनी ईमानदारी और कमिटमेंट के लिए जानी जाती है, इसलिए अच्छा काम होगा। माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
और देश के बड़े नेता नीतीश कुमार जी ने कल पद त्यागा है। पूरा बिहार मर्माहत है। उन्होंने बिहार के लिए 2005 के बाद बिहार जो अंधकार में था उसको रोशनी में लाने का काम किया। अपने क्षमता और विवेक का उपयोग करके प्रतिबद्धता के साथ बिहार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं समझता हूं कि बिहार कभी उनको भूलेगा नहीं और बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया। कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये बिहार हमेशा नीतीश कुमार जी को याद करेगा, उनके काम को याद करेगा। अच्छा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर के उनके ऊपर ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री दबाव में उनको निपटा दिया गया, कुछ लोगों ने मिलकर उनको बर्बाद कर दिया। आप कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? नेता प्रतिपक्ष बहुत परेशान होंगे, होना भी स्वाभाविक है कि अब उनका कोई आने वाले दिन में कहीं कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज शपथ लेंगे। तलाश रहे हैं, अंधकार में तीर मार रहे हैं, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं और बौखलाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को कोई दबाव देकर इस्तीफा कराता है क्या? और भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री को उनके ही मार्गदर्शन में सरकार काम करती रहेगी। उनके सपनों को साकार करने के लिए माननीय सम्राट जी अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे और जो उन्होंने देखा है प्रधानमंत्री जी का सपना और मुख्यमंत्री जी का सपना 2047 तक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे।